आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री ललिता सहस्त्रनाम में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी। जो आदि पराशक्ति, जो माँ है, जिन्हें यज्ञ प्रिय है, जो माँ आदि पराशक्ति जो यज्ञकर्त्री है, यानी कि जो हमारे घर में पुजारी जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, जो पुरोहित जी आते हैं यज्ञ करवाने के लिए, और यजमान स्वरूपिणी यानी कि होस्ट। तो जो यजमान हैं, जो यज्ञ में बैठे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो माँ स्वयं है। तो आज हमने सोचा कि यज्ञ के बारे में कुछ बात हो जाए। यज्ञ कार्य वैदिक काल से, पौराणिक काल से हमारे भारत में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। और इसका एक कारण ये भी है कि अग्नि के बिना हमारे जीवन का एक भी कार्य, जो बड़ा कार्य है, वो संभव नहीं हो सकता। इनफैक्ट जीवन का अस्तित्व में आना ही अग्नि के कारण हुआ था। तो बहुत ही सुंदर बात श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण हमें कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। मैं मनुष्य के उदर में विराजमान जो वैश्वानर है, वैश्वानर यानी जठराग्नि, जठर रूपी अग्नि। जठर यानी पेट। पेट में जो अग्नि है उसे शास्त्र में नाम दिया गया है जठराग्नि, और उसे ही उसका एक समानार्थी जो शब्द है वो है वैश्वानर। और इसी के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। प्राणी के उदर में विराजमान प्रज्वलित जो जठराग्नि है, जो वैश्वानर है, मैं वो हूँ। देखिए, अगर आप थोड़ी गहराई से सोचेंगे ना, तो अग्नि यानी कि डिज़ायर के बिना जन्म जो है, सृष्टि जो है, वो संभव ही नहीं। सृष्टि का निर्माण ही इसलिए हुआ क्योंकि कहीं देवता के मन में, भगवान ब्रह्मा के मन में इच्छा रूपी अग्नि का प्रागट्य हुआ था। इच्छा रूपी अग्नि के प्रागट्य के कारण ही भगवान ब्रह्मा ने समस्त सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना की। और यही बात, यही जो अग्नि है, वो आगे जाकर मनुष्यों में उन्हें दी गई, इच्छा रूपी अग्नि। मन में कोई जब बीज इच्छा का बोया जाता है ना, वो जब प्रज्वलित होता है, तब जाकर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। योग तंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही गई है। जो शिव है, शिव में जो ईकार है वो माँ स्वयं है, वो महाशक्ति है। अगर वो ईकार ना हो, अगर वो शक्ति, वो अग्नि ना हो, तो शिव भी शव बन जाते हैं। और इसी वजह से अग्नि की जो महत्ता है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप अग्नि के बिना फसल नहीं उगा सकते, अग्नि के बिना खाना नहीं पक सकता, अग्नि के बिना मनुष्य के जीवन में जब अंतिम संस्कार होते हैं तब जो दाह दिया जाता है, अग्निदाह, वो नहीं दिया जा सकता। और अग्नि के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। तो आज हमने इसी विषय को थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए ये प्रयास किया है कि आपको यज्ञ के प्रकार बताया जाए। यज्ञ मूलतः 5 प्रकार के होते हैं, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। देखिए, भूत यज्ञ जो है, पंच महाभूत, जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, जो 5 तत्व हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्वों की वजह से ही, पंच महाभूत की वजह से ही मनुष्य का सृजन हो पाया, सृष्टि की रचना हो पाई। और भूत यज्ञ यानी जब आप इस सृष्टि में विद्यमान जो भी जीव सृष्टि है, जो सारे अलग अलग जीव, जंतु, मानव, जो भी अलग अलग प्राणी हैं, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए किसी को भोजन खिला रहे हैं, आप किसी गरीब को जो है वो कुछ दान देकर, उन्हें कंबल देकर, या फिर उनकी कोई सेवा कर रहे हैं, तो उसे उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है भूत यज्ञ की। भूत यज्ञ के बाद मनुष्य यज्ञ, किसी अतिथि का आदर सत्कार करना, किसी भूखे या फिर गरीब इंसान को खाना खिलाना, भोजन कराना, या फिर उनकी कोई सेवा करना। तो जब आप मनुष्य की, जो जिन्हें वाकई में ज़रूरतमंद जो मनुष्य हैं, इंसान हैं,
उनकी जब सेवा की जाती है उसे हमारे शास्त्रों में संज्ञा दी गई है मनुष्य यज्ञ की। उसके बाद आता है पितृयज्ञ। सेवा का कोई भी कार्य आप अपने पितृओं का स्मरण करके, अपने पूर्वजों का, अपने एंसेस्टर्स का स्मरण करके जो कार्य किया जाता है उसे संज्ञा दी गई है पितृयज्ञ की। द फोर्थ टाइप इज देवयज्ञ। देवयज्ञ में बेसिकली जल और अग्नि का उपयोग होता है वो यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए। और आखिर में ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ यानी जो वैदिक उच्चारण के साथ, अग्नि के साथ जो यज्ञ किया जाए वो है ब्रह्मयज्ञ। तो जब हम हमारे धार्मिक कार्यों के लिए साधना की पूर्णाहुति पर या फिर साधना के दौरान कोई भी जब यज्ञ करते हैं वो होता है ब्रह्मयज्ञ। तो ये यज्ञ के 5 प्रकार थे। यज्ञ की वजह से हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उसमें बढ़ोतरी आती है। और बहुत ही सुंदर एक अभियान साधना ऐप जो है वैदिक साधना फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है, जो है 18 लाख राम यज्ञ। देखिए, यज्ञ की महत्ता तो आपने समझ ली। अगर आप अपने जीवन में फिजिकली, भौतिक स्वरूप में यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मानसिक यज्ञ के तौर पर ये जो एक अभियान की शुरुआत हुई है, जहाँ पे भगवान राम की ऊर्जा को आवाहन दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान राम पुनः स्थापित होने वाले हैं, पुनः प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं अयोध्या की भूमि पर। तो उन्हें वेलकम करने के लिए, इस अवसर को उत्सव में बदलने के लिए वैदिक साधना फाउंडेशन ने 18 लाख राम यज्ञ का एक अभियान शुरू किया है, जहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है कि साधना ऐप ओपन करके जो अयोध्या मंदिर वहाँ पे दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसमें यज्ञ में, यानी कि यज्ञ की कैटेगरी में जाकर आपको जो मध्यम यज्ञ है 9 मिनट का, वो आपको सिलेक्ट करना है और वो यज्ञ जो है वो परफॉर्म करना है। तो मानसिक यज्ञ की महत्ता क्या होती है वो हमने पहले के वीडियोस में भी बात की है, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी बात की है, एपिसोड में भी बात की है। और मानसिक साधना जो है, दुर्गा साधना हमारी जो थी वो मानसिक साधना ही थी। तो मानसिक साधना के बारे में तो आपको अब तक पता चल ही चुका होगा। और अगर आपको मान लीजिए राम यज्ञ के बारे में और जानना है तो इसी चैनल पर, यानी कि वेदोलॉजी पर, हमने राम यज्ञ थंबनेल और राम नाम महामंत्र के टाइटल के साथ एक बहुत ही सुंदर वीडियो डाला हुआ है, जहाँ पे आपको राम यज्ञ बेसिकली है क्या, उसकी महत्ता क्या है, वो क्यों करना चाहिए, वो आप देखें ज़रूर। और वो देखने के बाद अपने घर परिवार, मित्र और स्वजन के साथ बैठकर राम यज्ञ में भाग लीजिए। और 18 लाख का जो ये हमारा मिशन है, भारत के घर घर तक भगवान राम को पहुंचाने का, भगवान को वेलकम करने का ये जो हमारा मिशन है, उनके स्वागत के लिए हम जो ये अभियान लेकर बैठे हैं, इसे आप अवश्य सफल बनाइए और भगवान राम की जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, उसकी अनुभूति करिए मानसिक यज्ञ के माध्यम से। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।